गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और 10 क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट से बना रहे हैं और डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन से। अभी हम लोग फिलहाल बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने अभी टच नहीं किया। अभी एक दो क्लास जस्ट क्वेश्चन के थ्रू डिफरेंट टाइप के वैरायटी के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू हमारा कंसेप्ट क्लियर करने का मकसद है। उस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करेंगे। तो आइए, आज हमारा पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, यानी पार्ट 3 टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये रहे क्वेश्चन। A thief is spotted by a policeman from a distance of 200 मीटर। इसका मतलब है ये 200 मीटर के डिस्टेंस पर, ये 200 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर कौन है? थीफ है। ठीक है, ये थीफ है और यहाँ पर पुलिस है। दो सौ मीटर का डिस्टेंस है, गैप है। When the policeman started running after the thief, जब पुलिसमैन इसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करता है तो भैया चोर भी तो दौड़ेगा, चोर थोड़ी बैठा रहेगा। इसका मतलब है, पूछा है, अगर चोर की स्पीड, पुलिस की स्पीड गिवन है, इसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। पर आवर, पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल दे। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब 12 माइनस 10 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड निकल गया। चोर अगर यहाँ से दौड़ के यहाँ आता है तो भैया पुलिस जो है इसको यहाँ पकड़ेगा, यानी इस जगह पर ओवरटेक होगा। चोर दौड़ के यहाँ जाएगा, यानी चोर यहाँ से भागेगा इधर, तो पुलिस इसे यहाँ पकड़ेगा पकड़ेगा तो इनके बीच में जो गैप है और रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर उसको लीड देगा। यानी टाइम कितना लगेगा? 200 मीटर, मीटर डिस्टेंस है, टाइम है 2 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर है और 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 दिन 10, 10 कट गया, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड। यानी 360 सेकेंड के बाद पुलिस उसे पकड़ लेगी। 360 सेकेंड के बाद पुलिस थिप को पकड़ लेगी। 360 सेकेंड का मतलब होता है 1/10 आवर, 1/10 आवर। अब बोला है कि हाउ फार, क्या पूछा है आपसे, हाउ फार विल द थीप हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। कितना डिस्टेंस पुलिस कवर करेगा, मतलब 200 मीटर का आगे कितना, सॉरी, थीप कितना कवर करेगा। थीप का स्पीड कितना है भैया? थीप का स्पीड 10 है और टाइम इतना लग रहा है, यानी 10 इंटू 1/10, डेट इज थीप जो है 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 1 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, सी और डी नहीं होगा। थीप जो है 1 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस के ओवरटेक करने से पहले। अगर आपसे पूछता कितने समय के बाद थीप पकड़ा जाएगा, पुलिस थीप पकड़ा जाएगा, तो 360 सेकेंड, डेट इज 1/10 आवर के बाद चोर पकड़ा जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 आपका आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहे हमारा दूसरा क्वेश्चन। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एंड क्यू। इसका मतलब है दो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पी यहाँ है और क्यू यहाँ है। ट्रैवल दोनों, ये जो है 50 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो है 40 किलोमीटर
पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बाय द टाइम दे मेट, द फर्स्ट ट्रेन जो है, मतलब एक ट्रेन जो है एक दूसरे से ज्यादा ज्यादा ट्रेवल करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं एक ट्रेन कम करेगा तो एक ट्रेन ज्यादा ट्रेवल करेगा। ज्यादा कितना कर रहा है, 100 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड भी गिवन है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो आंख बंद करके क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है इनटू इन दोनों का स्पीड का ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ, यानी बोल सकते हैं 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय इन दोनों का गैप जो होगा 50 माइनस 40। इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से कट गया, यानी 900 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 900 किलोमीटर। यानी ये हो गया एकदम शॉर्टेस्ट वे। आप इस तरह से निकाल सकते हो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाल कर। रिलेटिव स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और दोनों ही ट्रेन की स्पीड गिवन है और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, देन हम लोग क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा इनटू दोनों ही ट्रेन का स्पीड को प्लस करके दोनों ही ट्रेन के स्पीड को माइनस करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 900 किलोमीटर। ये हो गए क्वेश्चन 2। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन 3 में। ये रहे हमारा थर्ड क्वेश्चन। अ थीप स्टील अ कार, 2:30 बजे एक चोर कार को चोरी करके भागना स्टार्ट करता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब यहाँ से चोरी किया 2:30 बजे और भागा यहाँ पर। अभी चोर यहाँ पर है, थीप यहाँ पर है, और 2:30 बजे से चोरी किया, मतलब ये ट्रैवल कितना किया, आधे घंटा। मतलब अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे में कितना करेगा, यानी ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है चोर। अब पुलिस यहाँ पर, पुलिस को पता चलती है, किसको पता चलती है, पुलिस को। एंड द थेफ्ट इज डिस्कवर एट 3 PM, पुलिस नहीं है, थेफ्ट इज डिस्कवर एट 3 PM, 3 बजे पता चल रही है, मतलब 2.5 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया। कार ओनर जो है एक दूसरे कार, अनदर कार सेट करता है जिसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। मतलब चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ अनदर कार जो है, ओनर जो है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करेगा। तो 60 और 75 रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा आपका भैया, सेम डायरेक्शन में जा रहा तो माइनस हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर। तो कितने बजे, यानी 75 किलोमीटर आवर टू कैच द थिप, व्हेन विल ही ओवरटेक द थिप, थिप को कब पकड़ेगा, मतलब थिप यहाँ से यहाँ आएगा तो एक कार ओनर यहाँ से इसको यहाँ पकड़ेगा इस जगह पर। इसका मतलब है ये जो रिलेटिव इन इसको जो लीड दे रहा है 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर को अगर रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करें तो इन्हीं 2 घंटे में इसे ओवरटेक कर लेगा, 2 घंटे में स्टेक कर लेगा। यानी ये स्टार्ट कितने बजे कर रहा है, 3 PM में कर रहा है, यानी स्टार्ट 3 PM में कर रहा है, तो 3 से 2 घंटा जोड़ेंगे 4 5, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि भैया जो चोरी 2:30 बजे हुई है, चोर कार को लेके भागता है और 3 बजे चोरी का पता चलता है, इसका मतलब 2.5 घंटा ट्रेवल किया, और चोर का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा, 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। 30 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, अब जो ट्रेवल करेगा, ये जो चोर इधर जाएगा तो भैया पुलिस उस अनदर कार जो है जिसकी स्पीड 75 है, इसको यहाँ कैच करेगी, यहाँ ओवरटेक करेगी। इसका मतलब एक कुछ डिस्टेंस करेगा तो ये भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना बढ़ेगा हर 1 घंटा में, 15 किलोमीटर। उसके बाद है 15 किलोमीटर कर रहा है तो ये 30 किलोमीटर जो है यही लीड है मेरा, 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 2 आवर, यानी अगले 2 घंटे में 3 PM में, यानी 4-5 बजे क्या होगा, उसे ओवरटेक करके यहाँ पर चोर को ओवरटेक करके, यानी 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा।
ये रहे क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौदह क्वेश्चन बोल रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड अ कार कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 8 आवर। तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ होगा, x किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में 8 घंटा लगता है। तो भैया ये अगर डिस्टेंस है तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा x अपॉन में 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोला है स्पीड जो है 4 किलोमीटर हम बढ़ा दे रहे हैं। पहले स्पीड कितना था? x प्लस 8 था। अब स्पीड जो होगा 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, तो ये अब नया स्पीड हो गया। ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है भैया? सेम डिस्टेंस कवर करेगी। यानी डिस्टेंस कितना कवर करेगी? एक्स को ही, यानी एक्स को इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो मुझे कितना समय मिल जाएगा? यानी नया सेम डिस्टेंस को नए स्पीड से डिवाइड करेंगे तब मुझे कितना समय लगेगा? 7.5 यानी 15/2। 15/2 यही लग सकता है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब है आप क्या लिख सकते हैं? 8 चौके 32 यानी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 32 डिवाइडेड बाय 8। 8 चौके 32, 8 हो जाएगा यानी 15/2। इसको सॉल्व करेंगे एक्स इंटू 8 अपॉन में एक्स प्लस 32 इक्वल टू 15/2 ये निकल सकता है। तो आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16x इक्वल्स टू 15x प्लस 15 दूनी 30, 15 45, 3 48। देयरफॉर x बराबर में 480 किलोमीटर आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। 480 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा। x इक्वल टू 480 किलोमीटर, दो यूनिफॉर्म डिस्टेंस और डिस्टेंस जो था 480 किलोमीटर होगा। ये रही क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। A car travel the first 1/3 of the certain distance with a speed of 10 km per hour, the next 1/3 distance with a speed of 20 km per hour, and the last 1/3 distance with the speed of 60 km per hour. Then the average speed of the car for the whole journey. इसका मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस अगर मान ले 1/3 1/3 तो 1/3 बट डिस्टेंस मानने की जरूरत नहीं है। यानी तीन स्पीड, अगर तीनों अलग अलग स्पीड गिवन है 20 और 60, तो हम इसका एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड यानी 3x(y)z डिवाइडेड बाय x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स, किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर हो तो किलोमीटर पर आवर होगा, मिनट पर सेकेंड हो तो मिनट पर सेकेंड, यूनिट जो भी हो सकता है। ये 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या कर सकते हैं आप देखो, 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस 20 और इसका करेंगे तो 1200 प्लस इसका करेंगे 600। इसका मतलब है ये आ जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 12 6 18 2 20, इतना आ गया। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 2 से कट जाएगा, 2 से कम 2 से कट जाएगा, 6 दिया 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चंस। अ मैन a man on tour travel first travels first 160 kilometer at 64 kilometer per hour, and and the next 160 kilometer at at 80 kilometer per hour. 80 kilometer per hour. The average the average speed for for the first 320 kilometer of the the tour is any 35.55 एक नंबर। दूसरा नंबर बोल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। तीसरा नंबर बोल रहा है 71.11 किलोमीटर पर आवर। चौथा नंबर दे रहा है 71 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चंस अमेंड मतलब दो है, डिस्टेंस दिया हुआ है। 160 को 60-64 किलोमीटर के पर स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, टाइम निकाल देते हैं। तो टाइम इक्वल टू कितना लगेगा, यानी 16 दम में के 16 चौके 64, यानी यहाँ आ जाएगा 10 यानी 2.5 आवर। दूसरा टाइम निकाल देते हैं, टाइम वन, मतलब भैया 160 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन जो आएगा 80 किलोमीटर पर आवर से, तो ये निकल जाएगा 2 आवर, 2 आवर। अब बोला एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर है। टोटल टाइम 2 घंटा 2.5 घंटा इधर, 2 घंटा 4.5 यानी 4.5। ये आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे, 320 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा 45, यानी 5 नामा 45, 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा 640 बटा में 9, यानी 9 सते 63, 1 9 एकम 9 .9 एकम 9 एकम, इतना किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी एवरेज स्पीड ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं इस बताने के लिए, तो एवरेज स्पीड ही पूछा है सिर्फ। 6 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ फार्मर traveled a distance of only 61 kilometers in 9 hours। ठीक है, he traveled partially on foot at 4 kilometer per hour, at 4 kilometer per hour, and partially on
partially on bicycle at 9 kilometer per hour. 9 kilometer per hour. The distance फुट के थ्रू डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप तो एक कैसे बना सकते हैं भैया, फुट पर ही पूछा है ना, तो फुट पर बनाने के लिए फुट पर पूछा है, तो फुट पर बनाने के लिए हम मान लेते हैं f किलोमीटर फुट से गया, फुट की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस 61 किलोमीटर तो था ही, माइनस कर देंगे, ये 9 किलोमीटर पर आवर जाएगा, तो टोटल टाइम मुझे कितना लग रहा है 9 आवर लग रहा है। तो यहां से एक तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। 9 चौके 36, 4 9x प्लस 9 चौके 4 कम 4, 6 चौक 24 माइनस 4x इक्वल टू 9। इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं 9x में से 4x गया, 5x प्लस 244 इक्वल टू 9 6 54, हर लगा 5, 9 3 27, 5 32, यहाँ से 5x बराबर में 324 माइनस 244, यहाँ से x बराबर में कितना आ जाएगा 0, 12 में 4 जाएगा 8 बटा में 5, यानी 16 किलोमीटर। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 16 किलोमीटर, यानी ए बी और डी ऑप्शन नहीं आएगा। 16 किलोमीटर ट्रेवल करेगा फुट से तो 9 घंटा, इसका मतलब है ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया, लेकिन इस टाइप से ये बना सकते हैं आंसर, लेकिन आप एग्जामिनेशन में इतना बनाने जाओगे तो फिर आपका टाइम काफी लग जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पार्सली जब भी पूछे तो आप क्या बनाओगे, बाय ऑप्शन बनाना है, बाय ऑप्शन, यानी ऑप्शन एलिमिनेट करके। बाय ऑप्शन मतलब क्या होगा, ऑप्शनल एलिमिनेट करके बनाएंगे। कैसे, हमारा जो है फुट से है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और बाईसाइकिल से है आपका 9 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है ऐसा कोई नंबर होगा, डिस्टेंस होगा जो 4 से डिविजिबल होगा फुट के थ्रू। इसमें से 4 से डिविजिबल कौन सा है, यही है, बाकी ये तो है नहीं। तो 4 से डिविजिबल है तो हम मान लेते हैं फुट से आपका 16 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो बाईसाइकिल से कितना करेगा भैया, 61 तो था ही मेरे पास, 16 फुट से ट्रेवल किया है, 11 में से गया 5, बचा कितना है आपका 5 में से गया 4, यानी 45 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 9 किलोमीटर पर आवर से, यानी 5 आवर इधर लगेगा और इधर 4 आवर लगेगा, 5 4 यानी 9 आवर। ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जा रहा है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को आप सिर्फ इस फुट के स्पीड जो गिवन है इसी स्पीड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन जो इस 4 किलोमीटर पर आवर से डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन एक ही है 16 किलोमीटर पर आवर। ये रहे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 7 हो गए हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ, बेसिक कंसेप्ट करने के साथ साथ ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना है, और ये तभी होगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे। क्वेश्चन 8, a person has to cover a distance of 6 kilometer in 45 minutes, 6 kilometer in 45 minutes, ठीक है। if he cover
one half of a distance of the distance in two two third two-third of the of the total total time, then to cover to cover the remaining distance remaining distance in in remaining remaining time, his his speed must be ऑप्शन एक नंबर में 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि पर्सन हैज टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। 6 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा 45 मिनट्स में। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ही कवर वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब वन हाफ मतलब 3 किलोमीटर, तो बचा हुआ 3 किलोमीटर। इस 3 किलोमीटर को कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है भैया? 2/3 ऑफ द टाइम। इसका अगर 2/3 निकालें, इसका क्या निकालें? इसका अगर 2/3 निकालें यानी 15 दूनी 30 मिनट में कवर करेगा, यानी 3 किलोमीटर 30 मिनट में कवर करेगा। ठीक है, तो बचा हुआ 3 किलोमीटर को बचे हुए टाइम यानी 30 मिनट ये हो गया, तो बचा कितना भैया? 15 मिनट ही कवर करना है। 15 मिनट में कवर करना, तो स्पीड कितना होगा? इस 3 किलोमीटर को 3 किलोमीटर है, स्पीड हमसे पूछा है, तो भैया 15 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी 15 कम 15, 15 चौके 60 बराबर में 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर यानी 12 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। दे रहे हैं ऑप्शन सी का 8 नंबर का आंसर। अभी आती हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन travels equal distance with speed of 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 5 किलोमीटर पर आवर एंड takes total time of 47 minutes, total distance पूछा है हमसे, यानी ऑप्शन एक नंबर में 2 किलोमीटर, ऑप्शन 2 में 3 किलोमीटर, ऑप्शन 3 में 4 किलोमीटर, ऑप्शन 4 में
5 किलोमीटर। ठीक है, बोला है कि अ पर्सन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस विद 3 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस कवर करा। मतलब मान लेते हैं एक्स इधर करेगा, एक्स इधर करेगा, एक्स इधर करेगा, तो डिस्टेंस इसका स्पीड 3 है, इसका स्पीड 4 है, इसका स्पीड 5 है, तो ये लगेगा कितना 47 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दें, यानी इतना आवर। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे। इसका मतलब है एक्स को अगर हम निकाल ले बाहर, तो क्या लिखेंगे, चारों का एलसीएम 3 4 12 5 60 का एलसीएम आ जाएगा। 60 का एलसीएम आ जाएगा, यानी 3 से 60 को डिवाइड करेंगे 20 बार में, 4 से डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, 5 से करेंगे 12 पचे 60, इक्वल टू 47 अपॉन में 60। तो भैया इस x का वैल्यू आएगा ये 20 15 और 12 यानी 47 अपॉन में 60 इक्वल्स टू 47 अपॉन में 60। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू आ गया 1 किलोमीटर। 1 इधर ट्रेवल करेगा, 1 इधर ट्रेवल करेगा, 1 इधर ट्रेवल करेगा, टोटल 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 3 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, ठीक है, ए और बी की डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। ठीक है, अब एक ट्रेन स्टार्ट होता है यहां से ट्रेन स्टार्ट होता है 8 AM में। स्पीड कितनी है, टुवर्ड्स भी 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर से हम मान लेते हैं 1 घंटा में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है इधर से 9 AM में, यानी 9 बजे तक, यानी 9 AM में ट्रेन कहाँ है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर है 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो ए वाला जो डिस्टेंस बचा 330 में से आप बोल सकते 60 चला जाएगा, यानी 270 किलोमीटर। भैया 6 6 7 6 13 2 1 3, पूरा टोटल 330 किलोमीटर है। 1 घंटा में 8 से 9 बजे तक में कितना ट्रेवल कर चुका है, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका, बचा हुआ 270 किलोमीटर में। अब 9 बजे ये ट्रेन इधर जाएगी, यहां से स्टार्ट करेगी, ये यहां से स्टार्ट करेगी। वो लोग क्या बोला, एट व्हाट टाइम, वो लोग कितने बजे एक दूसरे को मीट करेंगे। तो मीट करने का टाइम कितना है, मीटिंग टाइम क्या होगा, मीट करेगा, मीट एट कितने बजे करेगा, जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ है अपॉन में रिलेटिव स्पीड। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं 60 किलोमीटर, और इधर कितने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 75 किलोमीटर पर आवर से, 75 किलोमीटर पर आवर। 60 और 75, 7 6 13 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 आवर, यानी 2 आवर के बाद वो लोग मीट करेगा, यानी 9 बजे से 2 आवर, यानी 9 AM प्लस 2 आवर्स, 2 आवर्स दैट इज 11 AM, यानी 11 बजे वो ट्रेन क्या करेगा, एक दूसरे को मीट करेगा। 11 बजे वो ट्रेन एक दूसरे को मीट करेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। In a flight of 600 km, an aircraft was slowed down due to the bad weather condition. Its average speed for the trip is reduced by 200 km per hour, and the time of the flight increased by 30 minutes. The duration of the flight, यानी यूजुअली इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। ऑप्शन के थ्रू पहले बना देते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पहला क्या बोला है कि भैया हम ऑप्शन टेस्ट के ऑप्शन एलिमिनेट करें, ऑप्शन बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन के थ्रू। अगर मान लेते हैं 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 घंटा टाइम लगता है, तो स्पीड कितना होगा, 600 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड होगा। 200 किलोमीटर माइनस हो जाती है, डिस्टेंस तो मेरा 600 किलोमीटर ही रहेगा। अब 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती है, तो अब स्पीड कितना होगा, 400 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे में कितना समय लग जाएगा, 3/2 आवर।
3/2 आवर मतलब 1 आवर 30 मिनट्स लग जाएंगे। पहले जिसमें 600 किलोमीटर पर आवर स्पीड था तो 1 आवर लगता था, अब उसी टाइम उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा 30 मिनट यानी 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं मेरे को, यानी 30 मिनट इस क्वेश्चन में बोला है, यानी इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा ही नहीं करेगा, बाकी सब ऑप्शन में सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तेरह ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन में क्वेश्चन करना है। तो ये रहे आज की क्लास का इतना क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ तक वीडियो आज का क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेके डिफरेंट कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।